नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट जॉब संग्राम। आज का हमारा जो लाइव मॉक टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का नॉन टेक्निकल पोर्शन पे। और ये हमारा तीसरा टेस्ट है। तो आई होप आप इसके पहले हमने जो भी 2 टेस्ट दिए हैं तो आपने भी पार्टिसिपेट किया ही होगा हमारे साथ उस टेस्ट में, और इस टेस्ट में भी आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लाइव मॉक टेस्ट। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट्स हैं, और हम जैसा कि हमेशा कोशिश करते हैं कि इसे हम लोग जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिखाऊंगा। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आप इसे देख सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज 0.2 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ लेंथ 12 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4A विल बी। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ या बहुत जल्दी चेंज कर रहा हूँ, तो आप पॉज करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। और एक बात है कि अगर लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको ये सारे आंसर विद इन 40 मिनट्स के अंदर देने हैं। और आप अगर आप जल्दी दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी वाले भी देख लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की सीमा है? 4 ऑप्शन को हिंदी वाले देख लें, मैं फिर इंग्लिश में भी इसे कन्वर्ट करूंगा। Which of the following is a limitation of an antivirus software? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which initiative has been introduced to ensure uniform data representation and improve data clarity across various public data sets in India? हिंदी वालों के लिए आप क्वेश्चन को पॉज करके भी आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम। हिंदी वालों के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? इंग्लिश वालों के लिए विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीता बॉट फ्रॉम नामीबिया वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? हिंदी वालों के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में निम्नलिखित शामिल हैं, तो कौन सा शामिल है आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन को पॉज करके। इंग्लिश वालों के लिए द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कंसिस्ट ऑफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पावर स्टेशन वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन एट रीजनल ऑफिस लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस इन जयपुर? हिंदी वालों के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। पॉज करके पढ़े। इंग्लिश वालों के लिए भी मैं कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When a coil carrying conductor is placed in a magnetic field, a force is produced on it. This is working on the principle of. हिंदी वालों के लिए कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं इसे अभी इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
In which country will the inaugural Olympic sport game be held in 2027? हिंदी वालों के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपर सल्फेट के घोल से तांबा को पुनर्प्राप्त करने के लिए किस धातु का उपयोग नहीं किया जा सकता है? इंग्लिश वालों के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच कंट्री ड्रंकेन्सबर्ग माउंटेन लोकेटेड? हिंदी वाले आप भी देख लें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने को सबसे अच्छा समाधान है? इंग्लिश वालों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil during the phenomena of electromagnetic induction is directly proportional to? हिंदी वालों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल लेंस की सीमा होती है। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ रॉक इज सैंडस्टोन? हिंदी वालों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा? इंग्लिश वालों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी प्रपोज द 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर एलोरा केव्स लोकेटेड? एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है। उपकरण से संयोजित होने वाले फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग है? इंग्लिश वालों के लिए। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 200 वाट एट 220 वोल्ट। द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी कनेक्टेड टू द डिवाइस? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where will the World Travel and Tourism Festival 2025 be held? हिंदी वालों के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गैर जैव निम्नीकरणीय नहीं है? इंग्लिश वालों के लिए। Which of the following is non biodegradable? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The arrangement of the computers and the other peripheral in network is called? हिंदी वालों के लिए। नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य पेरिफेरल्स की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इंग्लिश वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फिजिसिस्ट इज वेल नोन फॉर हिज वर्क ऑन एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हिंदी वालों के लिए। कौन सा भौतिक विज्ञानी विद्युत के मूल आवेश और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉन्केटिनेट फंक्शन क्या करता है? आप वीडियो पॉज करके भी आप इसका ऑप्शन ध्यान से पढ़ सकते हैं, फिर इसका आंसर दीजिए। इंग्लिश वालों के लिए। व्हाट डज द कॉन्केटिनेट फंक्शन डू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? You can pause the video and mark your answer. There's no problem. Which country's mission successful demonstrated artificial photosynthesis in space? किस देश के मिशन
ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश को प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। आप ऑप्शन को पॉज करके देख सकते हैं। डैश इज डिफाइंड एज the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The green scum seen in the freshwater bodies due to the presence of which of the following? ताजे जल निकायों में देखा जाने वाला हरा मैल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति का कारण है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइलोसिलिकेट्स के सबसे अच्छे उदाहरण क्या होते हैं? फाइलोसिलिकेट्स इंग्लिश में व्हाट आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर फाइलोसिलिकेट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर आर मेड अप ऑफ द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। बाइनरी भाषा में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण डैश के एक अद्वितीय संयोजन से बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मलजल में कार्बनिक अशुद्धता है? Which of the following is an organic impurity in sewage? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the statement about the reaction given below? Here you can see the reaction. Okay. हिंदी वालों के लिए चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? इंग्लिश वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल प्लस जेड डिपिक्ट्स। कंट्रोल प्लस जेड प्रदर्शित करता है, किसको करता है? देख लीजिए। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statement is not correct regarding energy? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statement for an object falling freely under the influence of gravity is correct? हिंदी वाले भी देख लें। चलते नहीं तरफ, सॉरी। Which of the following country has the highest biodiversity? हिंदी वाले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान देता है? Which element plays an important role in nitrogen fixation? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICRZ स्टैंड फॉर? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेमोरी में निम्नलिखित इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक बार सारे चीज को सही से देखिए और इसे व्यवस्थित कीजिए।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द शेप ऑफ द पिरामिड इन एन इकोसिस्टम? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HTTPS में S का अर्थ क्या है? What does S stand for HTTPS? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What was the theme of the World Wetland Day 2025 at पार्वती अर्ग रामसर साइट इन गोंडा उत्तर प्रदेश? हिंदी वाले भी अपना देख लें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP है? GDP of a country is, ध्यान से पढ़े सारे क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ व्हाइट हाउस फेथ ऑफिस टू एड्रेस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन? हिंदी वालों के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले इसे पढ़ ले। धात्विक लक्षण के संबंध में सही कथन का पहचान करें। इंग्लिश वालों के लिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मेटालिक कैरेक्टर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दिस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? हिंदी वाले अपना देख लें। चलिए मार्क करते हैं इसे। अब मैं इसे सबमिट करने दे रहा हूँ। देखते हैं मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप भी अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, हमारा रैंक 3 आया है। हमारे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखते हैं कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। इनकरेक्ट 2 हुए हैं मेरे। एक है विच मेटल कैन नॉट बी यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? सिल्वर। ओके, तो इसका जो आंसर होने वाला है ये सिल्वर होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। अगर आपका भी गलत हुआ है, अगर सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, और कौन सा क्वेश्चन गलत है मेरा? एक 14 और एक ICRZ वाला। इसका जो होने वाला है आंसर वो होगा आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन। ओके, तो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। आप देख सकते हैं 2 मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे और 48 क्वेश्चन जो है मेरे राइट हुए हैं। तो आप मैंने दोनों गलत जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों अब एनालिसिस पे चलते हैं। तो हमारा रैंक आप देख सकते हैं, रैंक 3 आया है, 99.97 परसेंटाइल है। सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया और बाकी के जो आंसर है आप मेरे जो भी मेरे 48 आंसर करेक्ट है तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। लीडर बोर्ड में हमारा रैंक 3 है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए मॉक टेस्ट के साथ और आई होप आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और अपना रिवीजन को बूस्ट कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ मॉक टेस्ट दे पाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।